कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। किसके साथ युद्ध करूं? इनके साथ जो मेरे अपने हैं। भगवान ने कहा अर्जुन यही तो तुम भूल कर रहे हो। ये रणभूमि है, युद्ध भूमि है। यहाँ पर ना तो कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है, सब एक समान होते हैं। युद्ध के समय पर युद्ध करना चाहिए। अगर सामने वाला स्वयं लड़ने के लिए आया है तो उससे युद्ध करो, अपनापन मत दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर ज्ञान उपदेश दिया, जिसको हम गीता का सार कहते हैं। शायद गीता सभी ने पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस भजन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों के बारे में बताया है। और क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से? ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात कही है। कि श्री कृष्ण कहें सुन लो अर्जुन हो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, और उस बात को सुनने के बाद तुम युद्ध करना या मत करना, ये तुम्हारी इच्छा है। तो क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? ध्यान दीजिएगा। कि श्री कृष्ण कहें सुन लो अर्जुन हो, बड़ा सुंदर भाव कहा। आगे है अर्जुन, धर्म क्या है, धर्म नीति क्या है, वो आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम नहीं जानते कि धर्म क्या होता है। कि श्री कृष्ण कहें सुन लो अर्जुन, धर्म नीति तुम्हें बतलाता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर की क्या, सतयुग, त्रेता, द्वापर की क्या, और कलयुग की भी बात सुनाता हूँ। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहें सुन लो अर्जुन, धर्म नीति तुम्हें बतलाता हूँ। सतयुग, त्रेता, कलयुग क्या, सतयुग, त्रेता, द्वापर की क्या, कलयुग की भी बात सुनाता हूँ। श्री कृष्ण कहें सुन लो अर्जुन
कहते हैं, मैं ये जो माता जी जा रही हैं, एक मिनट मेरी बात सुन लो। माता जी ये तो मेरी सुन भी नहीं रही, क्या कहूं भाभी, जलाला को लेके जा रही, सुनो तो नहीं। अच्छा आ रही हैं, और जे जाए के आवेंगी कि नहीं? बस इस भजन को सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप 2-4 घंटे और बैठो, भजन सुनिए, उसके बाद इच्छा आपकी है बैठना बैठना मत बैठना, क्योंकि इस भजन में इतनी सुंदर बात बताई गई है, इतनी रहस्यमयी बात बताई गई है। ऐसी बात शायद हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा, शायद है, मैं पक्का नहीं कहती। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सतयुग के बारे में बताया। सतयुग के बारे में क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। सतयुग में सत्य से जीवन था। सतयुग में जीवन किससे चलता था? भैया जी थोड़ा सुन के चलिए। सतयुग में जीवन किससे चलता था? सत्य से। तुलसीदास बाबा जी भी कहते हैं कि धर्म ना दूसर सत्य समाना। सतयुग में सत्य के समान कोई धर्म नहीं था। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। इसलिए कहा गया सतयुग में सत्य से जीवन था, सत्यवादी हरिश्चंद्र दानी था। राजा हरिश्चंद्र को तो सब जानते होंगे। इसी सत्य की खातिर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी पुत्र सहित काशी में बिक गए। बिके थे कि नहीं? इसी सत्य की खातिर, क्योंकि वो सत्य को नहीं छोड़ना चाहते थे, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए कहा गया सतयुग में सत्य से जीवन था, सत्यवादी हरिश्चंद्र दानी था। सत्य कारण पत्नी पुत्र बिके और भरा सूत्र घर पानी था। आज के इस कलयुग में ऐसा हो सकता है क्या कि सत्य की खातिर हम कुछ कर सके? लेकिन राजा हरिश्चंद्र को देखिए, शूद्र के यहां पर जाकर के उन्होंने पानी भरा। उनकी पत्नी बिकी कहां पहुंची? किसने खरीदा था रानी तारावती को? नहीं पता, पता ही नहीं है। रोहितास को किसने खरीदा था? किसने? ये भी नहीं पता। चलिए हम बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा। सतयुग में सत्य से जीवन था, सत्यवादी हरिश्चंद्र दानी था। सत्य कारण पत्नी पुत्र बिके और भरा सूत्र घर पानी था। सत्य की पूजा थी सतयुग में। सत्य की पूजा थी सतयुग में। उस सत्य की गाथा गाता हूँ। सतयुग त्रेता का पुरानी, सतयुग त्रेता का पुरानी क्या, कलयुग की भी बात सुनाता हूँ। श्री कृष्ण कहे सुन लो अर्जुन,
युग की तरफ। सतयुग में सतयुग में हमारा जीवन सत्य से चलता था, लेकिन त्रेता युग में ध्यान दीजिएगा क्या लिख दिया। श्री राम ने उस त्रेता युग में माता पिता का वचन निभाया था। सतयुग में सत्य बोलते थे, तब हमारा जीवन चलता था। त्रेता युग आया तो माता पिता के आशीर्वाद से जीवन चलने लगा। तो श्री राम का जन्म हुआ तो भगवान श्री राम क्या करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। श्रवण कुमार ने त्रेता युग में अपने माता पिता को चारों धामों की यात्रा करवाई, उनके जीवन का भी उद्धार हो गया। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आज्ञा पाकर के 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। त्रेता युग में माता पिता की महिमा बड़ी अनंत थी, आज भी है। लिख दिया भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्री राम ने उस त्रेता युग में माता पिता का वचन निभाया था। सिय मात ने पत की सेवा को महलों का सुख ठुकराया था। तभी तो कहा जाता है कि बेटा हो तो राम जैसा और भाई हो तो लक्ष्मण जैसा और पत्नी हो तो सीता जैसी। जिसने राम का साथ दुख में भी नहीं छोड़ा और महाराज सुख में तो छोड़ता ही कौन है। सुख में तो वैसे ही पीछे पीछे घूमते रहते। क्योंकि अगर स्त्री चाहे, स्त्री के अंदर बहुत बड़ी पावर शक्ति होती है, क्योंकि स्त्री को आदि शक्ति बताया गया है। कहते हैं कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और यही औरत चाहे तो घर को नरक बना दे। इसलिए लिख दिया, श्री राम ने उस त्रेता युग में माता पिता का वचन निभाया था। सिय मात ने पत की सेवा को महलों का सुख ठुकराया था। और लक्ष्मण भी संग गए वन में। लक्ष्मण भी संग गए वन में। त्रेता युग गुण समझाता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर की क्या। सतयुग त्रेता द्वापर की क्या। कलयुग की भी बात सुनाता हूँ। क्योंकि कहा जाता है माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह। एक तो पुत्र राम की जैसा होना चाहिए और एक श्रवण कुमार के जैसा होना चाहिए, जिसने अपने माता पिता के लिए अपनी पत्नी को भी ठुकरा दिया और अपने माता पिता को चारों धामों की यात्रा करवाई। आजकल की दुनिया में कोई बेटा ऐसा कर सकता है? माँ बाप को छोड़ देगा लेकिन पत्नी को
नहीं छोड़ेगा। लाख कमी अपने माँ बाप में निकाल देगा, लेकिन पत्नी में नहीं निकालेगा, चाहे उसकी गलती है फिर भी। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, इसलिए कहा गया कि माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह, हर भाभी मांगे लखन लक्ष्मण की तरह, हर भाभी मांगे हर भाभी मांगे लेकिन आ जाइए जहाँ पर हमारा भजन चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये तो रही त्रेता युग की बात, अब मैं तुम्हें द्वापर युग की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। यानी द्वापर युग में मनुष्य अपने जीवन को किस तरीके से चलाता था। लिख दिया, द्वापर की अर्जुन क्या बोलूं, ये धर्म क्षेत्र महानायक है। कैसे महानायक है? द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ तो वो धर्म क्षेत्र भी था, लेकिन वो रणभूमि भी थी, जहां पर युद्ध हुआ और हर किसी पर बाण छोड़ा गया, चाहे वो गुरु हो, चाहे शिष्य हो, कुछ भी हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनना, द्वापर की अर्जुन क्या बोलूं, ये धर्म क्षेत्र महानायक है। रण क्षेत्र के अर्जुन महारथी, कौरव मरने के लायक है। अगर संसार में भगवान ने भी स्वयं, मां भगवती ने भी स्वयं राक्षसों का संहार किया, ऐसे ही भगवान ने अर्जुन के हाथों कौरवों का विनाश करवाया, क्योंकि कौरव मरने के लायक थे। हर तरीके से कौरवों को समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यहाँ पर ये मत सोचो कि इस रणभूमि में तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे ताऊ हैं, ये मत सोचो। क्या सोचना है मैं तुम्हें बताता हूँ। द्वापर की अर्जुन क्या बोलूं, ये धर्म क्षेत्र महानायक है। रण क्षेत्र के अर्जुन महारथी, कौरव मरने के लायक है। इसलिए तुम कर्म करो हे महारथी, तुम कर्म करो हे महारथी। द्वापर युग नीति बताता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर की क्या, सतयुग त्रेता द्वापर की क्या, कलयुग की बात सुनाता हूँ।
अर्जुन को कलयुग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज के इस कलयुग में क्या हो रहा है पता है आपको? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पापों की गठरी सिर पर मनुष्य के 24 घंटे होगी, लेकिन कैसे कैसे पाप होंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्री कृष्ण कहे बोले अर्जुन कलयुग से पेश न जाएगी। हम और आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो कलयुग का जरूर रहेगा। फर्क इतना होगा कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो इतना प्रभाव नहीं होगा, हम बिल्कुल दुष्ट दुराचारी नहीं बन पाएंगे। अगर हमने भक्ति नहीं की तो महाराज पता नहीं क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कहे बोले अर्जुन कलयुग से पेश न जाएगी, और पत्नी का पति गुलाम बने बहु सास पे हुक्म चलाएगी। और ऐसा ही हो रहा है कलयुग में। बहू आराम से सुबह 7-8 बजे उठती है और सास सुबह 4 बजे उठ जाती है। बेचारी सास सोचती है कि मेरी बहू को कोई कष्ट ना हो, पराए घर से आई है। बेचारी सासू माँ सुबह सुबह उठ करके चाय बनाती है बहू के लिए, बड़े प्यार से कहती है ले बेटा चाय पी ले। लेकिन वो बहू कभी नहीं कहती कि लो माँ जी चाय पी लो। कभी आपने सुना? कभी नहीं कहती। लेकिन कायदा ये कहता है कि अगर वो सास तुम्हें माँ की तरह प्यार कर रही है तो तुम भी माँ की तरह उससे भी प्यार करो, क्योंकि माँ में कोई फर्क नहीं होता। ये भी माँ, ये माँ, धरती माँ और जो जन्म देने वाली माँ है, सब एक जैसी होती है। माँ तो माँ होती है, लेकिन ऐसा हमारे मन में भाव नहीं आता। अपनी माँ को माँ समझते हैं, लेकिन सास को माँ नहीं समझते, उसको सास ही बना करके छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, श्री कृष्ण कहे बोले अर्जुन कलयुग से पेश न जाएगी, पत्नी का पति गुलाम बने बहु सास पे हुक्म चलाएगी। और क्या होगा? माँ बाप की कदर ना कलयुग में, माँ बाप की कदर ना कलयुग में, मानव के पाप गिनाता हो सतयुग त्रेता द्वापर की क्या, सतयुग त्रेता द्वापर की क्या, कलयुग की भी बातें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण कहे सुन लो अर्जुन। भजन की पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या लिख दिया? अत्याचारी बनकर भाई भाई का खून बहाएगा। क्या होगा कलयुग में? भाई को भाई देख करके खुश नहीं होगा। क्या होगा? अगर आपने देखा होगा जमीन जायदाद के पीछे भाई भाई को मार देता है ना, लेकिन ऐसा पैसा
किस काम का? जिसमें माँ जाए भाई के प्राण चले जाए, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ जाया भाई दोबारा नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अत्याचारी बनकर भाई भाई का खून बहाएगा, ब्रज भारती कहे धर्म की आड़ में मानव पाप कमाएगा। वैसे तो कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। वैसे तो कहा जाता है कि संतों की बुराई करना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन आज के संसार में आपने देखा ही होगा कि संत कैसे हैं। वो कहते हैं ना, बनते हैं संत तो कितों अंत है। आजकल एक बात और कही जाती है कि तन को जोगी सब करें, तन को जोगी सब करें, मन को करे ना कोई। चाहे वो संत हो, चाहे भगवंत हो, चाहे कुछ भी हो, तन को जोगी बना लेते हैं। रंगे हुए वस्त्र पहन लिए, माथे पर चंदन लगा लिया, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली, लेकिन मन में कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, कहा मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान, उनमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे। कहा गया कि तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। संत बनने की जरूरत नहीं है, वन में जाने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संवार ले बस हो गया भजन। लेकिन आज के संसार में क्या है, अत्याचारी बनकर भाई भाई का खून बहाएगा, ब्रज भारती कहे धर्म की आड़ में मानव पाप कमाएगा। ऐसके कहे हरि की महिमा के, ऐसके कहे हरि की महिमा के, निस दिन नए भजन बनाता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर की क्या, कलयुग की भी बातें सुनाता